नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज सांख्यिकी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो पढ़ेंगे वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसमें क्या पढ़ोगे आप? स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, वेरिएंस के साथ आप एक और चीज पढ़ोगे, कोवेरिएंस। ठीक है, हम इन चीज पे डिस्कस करेंगे आज। तो पहले शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी मिड वैल्यू चाहे मीन लीजिए या फिर मीडियन लीजिए, मिड वैल्यू से आपका डेटा कितना डिस्पर्ज हो रखा है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर आप क्या पढ़ते हो? वेरिएशन पढ़ते हो। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। मेजर ऑफ डिस्पर्जन या मेजर ऑफ वेरिएशन में क्या पढ़ोगे आप? मीन से आपका डेटा कितना इधर उधर है, फैला हुआ है। ठीक है, आप सपोज ये मीन है। ठीक है, आपका डेटा जो अब ऐसा तो नहीं कि सारा एक ही जैसा होगा, कम ज्यादा होगा, ये सारे डेटा के पॉइंट है। इसके लिए मैं डेटा लिख दूंगा और एक ग्राफ भी बनाऊंगा जो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कार्व में देखते हो। ये सब किस में आता है? स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? आपका मीन से यानी कि मिड वैल्यू से आपका डेटा कितना डिस्पर्स है। देखिए मैं कुछ डेटा लिख लेता हूं। ठीक है, मैंने डेटा लिख दिया। इस डेटा का मीन निकालूंगा तो 2 2 4 2 6 2 8 8 है, यानी कि अपॉन में तो 8 आएगा। ऊपर ऐड करके 5 5 10 10 19 23 29 और 30 37 54 क्लियर? 54 ये कितना आ जाएगा? 8 8 45 8 48 और 6 ये कितना आ जाएगा? 8.7। ठीक है, 6.7। ओके 6.7। देखिए इस डेटा का जो मीन है 6.7 है। मैं इसको 7 ले लेता हूं। मैं चलिए 7, यानी कि ये मिड वैल्यू हमारी 7 है। अब देखिए आप डेटा इधर भी होगा इधर भी होगा। इधर कहां तक है? 2 3 4 और 5 और इधर 6 नहीं, यहां 6 8 और 9। देखिए इस तरफ ज्यादा डेटा है, इस तरफ कम डेटा है। मिड वैल्यू इसे कहा गया है क्योंकि यहां क्या है? लोएस्ट एक्सट्रीम वैल्यू है, जिसे लास्ट क्लास में आउटलायर्स भी कहा था। ठीक है, तो डेटा किधर के लिए शिफ्ट किया हुआ है? मीन इस तरफ के लिए किया हुआ है। तो देखिए यहां से 2 पॉइंट शिफ्ट है और इधर से यहां 5 पॉइंट शिफ्ट है। ठीक है, तो ये क्या है? वेरिएशन है डेटा का, मीन वैल्यू से इधर और इधर। ठीक है, अब यहीं से एसडी निकालते हैं। तो एसडी का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। देखिए एन माइनस 1, ये चीज ध्यान रखिएगा। स्मॉल एन आता है सैंपल के लिए और कैपिटल एन पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूले के आप यूं भी देखते हो कई बार, समीशन एक्स माइनस म्यू, एक्स आई होता है हर एक इंडिविजुअल, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, यहां मैंने एन लिखा है या एन माइनस 1 लिखा है? देखिए जब भी आपका डेटा 30 एक लिमिट रखी हुई है मिनिमम के लिए। ठीक है, कोई भी सर्वे या पायलट सर्वे करते हो तो मिनिमम डेटा आपको 30 का लेना ही पड़ेगा आपके आंसर्स अप्रोक्सीमेट में लाने के लिए। ठीक है, देखिए 30 से नीचे जो भी टेस्ट लगते हैं उसे स्मॉल सैंपल टेस्ट कहते हैं और 30 से ऊपर लार्ज सैंपल टेस्ट। अगर आपका डेटा 30 से नीचे है तो n माइनस 1 आएगा आपका। ठीक है, 30 से नीचे है तो n माइनस 1 आएगा और 30 से ऊपर है तो n आएगा। सिमिलर n और n माइनस 1 सेम केस। बट हम पॉपुलेशन हमेशा ये सपोज करते हैं कि 30 से ज्यादा ही होगी, इसलिए हम डायरेक्ट n लिख देते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन क्योंकि ज्यादा ही होगी। पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर इंटरेस्ट जो हम देखना चाहते हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिल जाएगा वेरिएंस।
वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसको हम एस से डिनोट करते हैं, और पॉपुलेशन का है तो सिग्मा। सिमिलरली अगर हमारा पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा तो उसे किससे करेंगे, सिग्मा स्क्वायर से। तो ये कितना आ जाएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एस स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। ये पॉपुलेशन का और ये सैंपल का। ठीक है, क्लियर। अब देखिए कोवेरिएंस, कोवेरिएंस ये टर्म कब आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस आप समझ सकते हो दो का एक साथ। ये जो हमने सीरीज निकाली अभी, जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, ये आता है हमारा, जैसे लिख दिया मैंने डेटा एक्स, लिख दिया मैंने एक्स, ठीक है, 4 3 9 5 6 कुछ डेटा ऐसे लिख दिया। तो जो इसका आएगा ये हमारा सिंपल सिग्मा आएगा, सिग्मा एस हमारा क्या आएगा, एस स्क्वायर निकाल सकते हैं हम इसका वेरिएंस। ठीक है, निकालना कैसे मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दूंगा। लेकिन अगर कोफिशिएंट क्या कोवेरिएंस बोलेंगे तो कोवेरिएंस के लिए आपके पास दो सीरीज होंगी। इन दो सीरीज का वेरिएंस जब एक साथ चेक करोगे आप तो उसे कोवेरिएंस बोलोगे। दो सैंपल्स, ठीक है, टू सैंपल्स, तो इसीलिए हम कोवेरिएंस को लिखते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना आ जाएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन, दोनों का सेम है, एन माइनस। ठीक है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन माइनस वन। क्लियर, यह है कोवेरिएंस ऑफ डेटा। ठीक है, अब देखते हैं रेंज। आपके पास कोई डेटा सेट दिया हुआ है, यही डेटा सेट है, मुझे इस डेटा सेट का रेंज निकालना है। तो रेंज सबसे सरल होता है, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसमें मैक्सिमम क्या है 9, मिनिमम कितना है 3, तो रेंज कितनी आ गई 6। तो रेंज इक्वल्स टू 6, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। और जो लास्ट टॉपिक बचा था वो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उसमें हम ये क्वेश्चन है, आपको डेटा सेट दे देते हैं 3 4 5 6 7। ठीक है, रैंडमली लिख दिया मैंने 3 4 5 6 7 ये नंबर है। इसका मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये सब निकालना है। तो पहला है एसडी निकालना। तो एसडी निकालने के लिए आपको और वेरिएंस निकालने के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। एक्स, ये एक्स आई है, यानी कि 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आ जाएगा एक्स आई माइनस म्यू, और नेक्स्ट एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अगर आपको पॉपुलेशन है तो म्यू, सैंपल है तो एक्स बार, वो आपकी मर्जी है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या कर दूंगा मैं, पहले इसका मीन निकालूंगा। मीन निकालने के लिए क्या करूंगा, एक्स बाई इक्वल टू, इनको ऐड 4 3 7 7 14 7 या 21 और 4 25 25 25 बाई 2 2 4 5 5, यानी कि मीन आ गया हमारा 5। क्लियर, तो हर एक वैल्यू में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है। 3 माइनस 5, 4 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5 और 7 माइनस 5। ठीक है, एक और चीज समझ लीजिए, उसे बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, अब ये पूछा जाता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अगर मीडियन पूछा है तो आपको यहाँ पे मीडियन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करके जितना भी आंसर आएगा, जितना भी, मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपका समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, जितना भी आएगा वो आपका मीन डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं।
-2, -1, 0, 1 और 2 यानी कि 0। इन सबको ऐड करेंगे 0, यानी कि सब हमारा मीन डेविएशन कितना आएगा 0। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। ठीक है, अब नेक्स्ट करना है इसका स्क्वायर। इसका मीन्स ये 4, 1, 0, 1, 4, 5 और 5 10। ठीक है, अब मैं निकालता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि s इक्वल्स टू समीशन दिस अपॉन n-1। समीशन दिस कितना था 10 अपॉन n-1। n कितना हमारे पास 5, 5 - 1 इक्वल टू 4, तो 10 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 4 दिन 8, 4 5 20, तो आ गया हमारा अंडर रूट। ठीक है, अब वेरिएंस निकालूंगा तो वेरिएंस कितना आ जाएगा एस स्क्वायर यानी कि 2.5 सीधे। क्लियर, ये वेरिएंस आ गया। रेंज कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, 7 में से 3 गया, 7 - 3 बराबर 4। रेंज ऑफ डेटा। क्लियर, और लास्ट टॉपिक वो क्या निकालना है हमको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, मीन कितना आया था 5, एसडी कितना आया था √2.5, √2.5 अपॉन 5 इंटू 100 आएगा 1.58, तो इसका अंडर आता है। ठीक है, और अपॉन में 5 इंटू 100, तो कितना आ गया 158 अपॉन 7। अंडर में और ज्यादा आता है लेकिन मैं इतना ही लिखा हुआ है, तो 158 अपॉन 5, 158 डिवाइड बाई 5, 31.6 कितना आ गया 31.6। क्लियर, ये क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि आपके मीन से मिड वैल्यू से आपका डेटा कितना फैला हुआ है। ठीक है, इसी के बेस पे आपका जो बनता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है। वो आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो कॉन्टिन्यूअस डेटा का बनता है, जब हम कॉन्टिन्यूअस डेटा का हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये कर्व होगा, जो बीच में एक लाइन खींचती है उसे बोलते हैं मीन इक्वल टू मॉड इक्वल टू मीडियन। यहाँ पे तीनों के तीनों इक्वल होंगे, और ये ग्राफ जितना इधर और जितना इधर बना हुआ होगा, जितना इधर बना हुआ होगा, इसे बोलते हैं डिस्पर्जन। कितना डिस्पर्ज हो रखा है। ठीक है, अपनी जगह से मिड वैल्यू से डेटा कितना डिस्पर्ज हुआ है। ये ग्राफ आपका यूं भी बन सकता है अगर डेटा कम डिस्पर्ज है, अगर डेटा ज्यादा डिस्पर्स है तो ये ग्राफ यूं भी बन सकता है। क्लियर, देखिए अब इन तीनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ये कॉर्टोसिस और स्क्यूनेस में पढ़ोगे आप। इसे बोलते हैं मीजोकॉर्टिव, इसे बोलते हैं लेप्टो, इसे प्लेटो। प्लेटो मीन्स प्लेन, लेप्टो मीन्स जब डेटा आपका कंप्रेस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर, ये तीनों हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।